अस्सलाम वालेकुम। क्या आप क्लास 10th में हो और केमिस्ट्री का डर है? तो चलिए जुड़िए मेरे साथ। आज के बाद आपको यही लगेगा कि केमिस्ट्री कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको आपकी केमिस्ट्री ईज़ी करा के दूँगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पहला यूनिट है। तो केमिकल रिएक्शन बेटा क्या है? ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है चेंज। चेंज किसको कहते हैं? ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो चेंज का मतलब होता है बदलाव। जब किसी सब्सटेंस में आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगी तो आप कहते हो कि इसमें चेंज हुई है। तो चेंज के 2 टाइप्स होते हैं जो आपको पता है, एक तो है फिज़िकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज को समझने के लिए हम 2 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। तो बेटा हम लाते हैं पेपर यहाँ पे, इस पेपर को हम चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक छोटी-सी बॉल में। तो अगर हम देखेंगे ये पहले पेपर था और आफ्टर चेंज मैंने इसको बॉल बनाई तो ये बॉल भी वही सेम पेपर ही है। मतलब इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, कोई नया मटेरियल नहीं है, कोई नई कंपोजिशन नहीं है। तो बिफोर चेंज जो ये सब्सटेंस था, आफ्टर चेंज भी ये वही सेम सब्सटेंस है। तो ऐसी चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई नई कंपोजिशन नहीं बनती है, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर हम बेटा इसी पेपर को बर्न करेंगे तो यहाँ पे एक सब्सटेंस निकलता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम देखेंगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसकी कंपोजिशन कुछ और ही है, ये नया सब्सटेंस है, ये अब वो पेपर नहीं रहा है। तो बिफोर चेंज ये पेपर था और आफ्टर चेंज इसको बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। पेपर पे हम लिख सकते हैं, पेपर को हम फोल्ड कर सकते हैं, पेपर को हम क्रैम्पल कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये न्यू सब्सटेंस बना है आफ्टर बर्निंग द पेपर। तो ऐसी चेंजेस जहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनते हैं, इनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो बेटा आप सोच रहे होंगे कि हम 9th का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही बेटा जो केमिकल चेंजेस हैं असल में यही केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ बनते हैं, यानी कि जिसमें केमिकल चेंज होती है। तो जो पहला यूनिट है बेटा केमिकल रिएक्शन, वो क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। चलो बेटा और एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लाएंगे हाइड्रोजन गैस। ये वो गैस हैं जो बर्न होता है और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होता है। सन में इसी गैस की वजह से एनर्जी निकलती है। और इसके साथ हम लाएंगे ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपको पता है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और ये वो गैस हैं जो बर्निंग में हेल्प करता है। इन दो गैसों को अगर हम मिलाएंगे, जिसमें एक गैस बर्न होता है और दूसरा गैस बर्निंग में हेल्प करता है, तो इनसे हमें मिलता है वाटर। तो अगर हम देखेंगे अब, क्या ये वाटर वही हाइड्रोजन और वही ऑक्सीजन गैसेस हैं? नो। ये जो वाटर है इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। ये न्यू सब्सटेंस हैं। वाटर बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग और बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के, लेकिन हाइड्रोजन के अलग यूजेस हैं। हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन के अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन के अलग यूजेस हैं। लेकिन ये जो वाटर इन दो से मिला हमें, ये डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, ये न्यू सब्सटेंस है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है। तो इसको बेटा हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये वाटर जो बना ये केमिकल रिएक्शन से बना है। बेटा आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ रिएक्शन। अब मैं आपको समझा दूंगा रिएक्शन में क्या होता है। रिएक्शन में होता है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो ये कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।